मैं अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार। आज से 3-4 दिन पहले बिहार राज्य के अंदर एक राजनीतिक हलचल हो रही थी। यह लग रहा था कि अब सरकार गिरेगी या सरकार बचेगी, लेकिन अंत में जाके पट्टाछेप हो गया। सरकार, पूर्व सरकार चली गई, नई सरकार का गठन हो गया। अब उस गठन में जो मिलाप हुआ है वह बड़ा विचित्र मिलाप है। मिलाप यह है कि एक ने कहा कि मरने को मर जाएंगे लेकिन हम आपके यहाँ मिलाप नहीं करने आएंगे, और दूसरे ने कहा कि हमारे लिए दरवाजे बंद है उनके लिए, हम उनसे दोस्ती कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन आज दोनों फिर मिल करके भारत मिलाप कर चुके और जो भी क्रिया होना था वो सब हो करके सरकार बन गई। हम आपको कहना चाहते हैं इस सिलसिले में कि एक पूर्व के सरकार में एक राजनीतिक दल का नेता बेरोजगारों को रोजगार देने की बात पर कुछ कामयाबी हासिल किया, शायद 2 लाख या 1 लाख लोगों को रोजगार दिया, और दूसरे वाले ने एक ढकोसला वचन कर दिया। वह क्या था? जुमला पढ़ा, हम 2 करोड़ को बेरोजगारों को रोजगार दे देंगे सन 2014 में, और महंगाई हम कम कर देंगे, और तो और जितना राष्ट्रीय संपत्ति हम नहीं बिकने देंगे, वगैरह वगैरह, पेट्रोल डीजल फलाना ढिकाना जितना महंगाई है सब पर हम अंकुश लगा देंगे। हमारे देश से जो गरीबी 80 करोड़ से ऊपर हो गया है उसको हम नीचे करके और ले आवेंगे। इतना महंगाई हम कंट्रोल करेंगे कि लोगों को रोजी रोटी से खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं होगा। बस 2014 में उनके दल के नेता ने ये बात कहा कि मरने थी हम में किसी कीमतों का दरवाजा नहीं खोलेंगे, लेकिन आज दोनों मिल गए। अब यहाँ प्रश्न यह उठता है, जो ये वीडियो हम नौजवानों के लिए बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं, वह यह कि नौजवान जो इस देश का भविष्य होता है, पूरा भारत इसके अंदर में है, भारत के अंदर में इसको जीवन यापन करना है। कल्पना लेके नौजवान चलता, उसके गार्जियन चलते हैं कि हमारा बेटा पढ़ेगा, आईए बीए कर लेगा, कुछ और आगे पढ़ावेगा तो इंजीनियर डॉक्टर बन जाएगा, या कहीं बढ़िया बैंक टैंक के नौकरी लग जाएगा। इस आशा और उम्मीद के साथ उस नौजवान को गार्जियन पढ़ाने का काम करता है, खर्चा करता है। लेकिन धीरे धीरे जब उसकी उम्र निकलने लगती है तब किसी भी नौजवान से पूछा जाए, अरे भैया ग्रेजुएट तुम कर लियो, क्या करोगे? तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। कंपटीशन में भी अगर उसको नहीं मिला तब क्या कर रहे होगे बाबू? तो तलाश रहे हैं प्राइवेटों में कहीं नौकरी हो जाए। अब आप सोचो कि मतलब वह बेरोजगार लड़का या लड़की जो ग्रेजुएट कर चुका, जो एमए और एमएससी का डिग्री ले लिया, अब वो दौरा चल रहा है फार्म भरने के लिए। अरे हम तो इतना स्तर नीचे देखा कि रेलवे के अंदर में ग्रुप डी की जो बहाली निकलती है, 100, 200, 400 जितना हो, ग्रुप डी का नौकरी ऐसा है जो चपरासी, सफाई वाला, गैंगमैन के अंदर में लाइन खींची, उन सारे कामों के लिए ग्रुप डी बनाया गया रेलवे के अंदर। उस नौकरी के लिए कई 1 लाख बेरोजगार नौजवान या लड़कियां अप्लाई किए, मारी कर रहे, एमएससी पास है, एमए पास है, कि हमको इसका हो जाए। अब तो और रेलवे ने क्या कर दिया कि उसको कंपटीशन कर दिया। अरे आप वहां तक बात छोड़ दो, ये प्रैक्टिकल में बोल रहा हूं मैं, अनिल श्रीवास्तव भुक्तभोगी हूं इसका। देखते देखते मैं कह रहा हूं कि वहां तक बात छोड़ दो, अगर एक होम गार्ड की बहाली निकले तो आप देखो वहां मारी हो रहा है कि हमको होम गार्डों में नौकरी मिल जाए। सिपाही की बहाली हो, सेना में बहाली हो, देखिए सेना में पूरा गांधी मैदान में परेड हो रहा है, दौड़ रहा है लोग, क्या भाई तुमको सेना में बहाली हो जाए, सिपाही में बहाली हो जाए, दौड़ रहा है और लेकिन अंतोगतवा अगर नहीं हुआ तब क्या करेंगे नौजवान लोग? तब चले अपना लैपटॉप सीखे हो जी, तो हाँ सीखे हो, कंप्यूटर चलाते हो जी, हाँ चलेंगे। अब चला प्राइवेट नौकरी के तलाश में, भैया हमको नौकरी दो,
कहे कि 28, 29, 30 बरस हो गया, उम्र तो पार कर गया, कहीं नौकरी नहीं, कंपनी में, दुकान में, हर जगह चला, किसी मॉल में, और फिर काम करना शुरू कर दिया। क्या काम कर रहा है? टाइप कर रहा है, 12 घंटा 8 घंटा ड्यूटी कर रहा है। तनख्वाह कितना मिल रहा है? 6,000, जो हमने सर्वे किया, कहीं कहीं पर 8,000, कहीं कहीं पर 10,000। ये सारे चीजों को हम सर्वे करके देखा कि इतने 10,000 और 6,000 रुपए में वह नौजवान जो ग्रेजुएट किए हुए, जिसके पीछे उम्र खत्म होते जा रही है, नौकरी का, पति हो गए, पति पत्नी हो करके बच्चे हो गए, परवरिश चलाने के लिए 8,000 10,000 में काम कर रहा है। क्यों? कहे तो थे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे। एक आदमी तो कहा कि हम चलो कुछ बहाली हम करेंगे, किया उसने, और 2 करोड़ बेरोजगारों को अगर 2014 में नौकरी मिल जाता तो आज कितना नौकरी हो जाता, लोग नौकरी के बेहाल नहीं होते। लेकिन आज वही नौजवान, क्या मिला उनको? प्राइवेट का जिंदगी मिला, जिसका कोई भविष्य नहीं है, जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। कब रिटायर करे कोई पता नहीं, कब मालिक चाहेगा बाहर कर देगा, नहीं करेगा, कोई मतलब नहीं है। हमने इसको सर्वे किया और सर्वे करके इसको देखा, अब आवाज हम उठाए कि प्राइवेट में काम करने वाले जितने भी लोग हैं उनको कम से कम 15,000 रुपया महीना मिलना चाहिए, और उनके सर्विस की गारंटी होना चाहिए, 60 बरस की गारंटी होनी चाहिए, रिटायर के बाद उसको पेंशन मिलना चाहिए। ये हमने उठाया क्योंकि हम देखे कि इस तरह का हालात है। क्या होगा? हम लोग के टाइम में तो नौकरी आसान से मिल जाता था। हम जिस समय हम लोग थे जवान में, ग्रेजुएट किया, आसान से नौकरी मिल जाए, 1 नौकरी छोड़ 2 नौकरी 3 नौकरी मिल जाता था। लेकिन आज हाहाकार है मचा हुआ नौकरी को, आवेदन पत्र पर भरे जा रहे, रोज लैपटॉप कैफे में देखे तो लड़के और लड़कियों का भीड़ लगा हुआ, यहाँ पर खाली निकला वहां निकला, जहां अप्लाई करो होना जाना कुछ नहीं। क्यों? नियुक्तियां सारे जगह पर बंद कर दी गई। नियुक्तियों बंद करने के बाद कर्मचारियों को छटाई कर दी गई, और तो कुछ राष्ट्रीय संपत्ति का जो है उसको निजीकरण करके रेलवे में, बैंक में, फलाने जगह ठिकाने जगह किया जा रहा है। हम जानना चाहते हैं उस नौजवानों से कि जो आप अभी भी धुन दिमाग से नहीं उठा, अभी भी धुन कह रहे कि छठा बैलथी ने 22 जनवरी के राम जी आ गए थे अयोध्या में, पूरा लेकर के राम धुन ले चल जा रहा है। क्या होगा? राम जी आ गए तो नौकरी मिल जाएगा, खाए ला कोई प्रमाणित तो कर दे। इसलिए हम बेरोजगार युवकों से विशेष तौर पर कहना चाहते हैं कि जिन्होंने सरकार को पलट दिया बिहार के अंदर, और जो काम कर रहे हैं, एक राजनीतिक दल का नेता न्याय यात्रा निकाल रहा है, नौकरी का अधिकार मांग रहा है, अब आप भ्रम में पड़े हुए कि राम जी आ गए अब अयोध्या में, अब क्या खोजते हैं, अब आप लोग सारा मुसीबत से निराकरण हो जाएगा। जैसे राम जी का दर्शन कीजिए, और तो हम यहाँ भी देखते हैं कि राम जी का दर्शन करने के लिए नंबर लगा हुआ है, कहा भाई तो राम जी आ गए। गरीबों आदमी दौड़ जा रहा है, जो महंगाई से ग्रसित है, जिसे घर में भूंजी भांग ना ड्योढ़ी पर नाच, वो भी दौड़ जा रहा है कि राम जी की जाता दर्शन करे। अरे भैया जाओ दर्शन करो, मना कौन कर रहा है? लेकिन क्या राम जी के दर्शन करने से अगर तुम्हारी महंगाई कम हो जाए, गरीबी दूर हो जाए, बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए, तो खूब दर्शन करो, खूब आराध करो, छोड़ो काम धाम, खूब बढ़िया से प्रार्थना करो, राम जी जय श्री राम जय श्री राम करते रहो। नहीं होगा भैया। इसलिए हम आपसे कहना चाहते, मैं अनिल श्रीवास्तव, कि संगठन बनाओ, बेरोजगार लड़के लड़कियां यूनाइट करो, और सरकार के खिलाफ कि हमको रोजी रोटी कपड़ा मकान देना होगा, और नहीं दोगे, अगर जो सरकार इस वादे को पूरा अभी तक नहीं किया है केंद्र के अंदर 14 के बाद, उसको अगर 24 में आने पर विचार करो, और जिन्होंने दल को बदल करके दूसरे के साथ उसके साथ भरत मिलाप कर लिया है, उनको तिलांजलि करके अलग करके आप उन्हीं लोगों के साथ जिसका गठबंधन बना हुआ है, पूरे भारत के अंदर में विपक्ष के जितना भी राजनीतिक दल के लोग हैं जो धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की बात करते हैं, उनके साथ मजबूती से खड़ा हो
और अगर 2024 में उनको एक मौका दो ताकि फिर देखो कि हाँ हम नौजवानों को नियुक्ति मिलती है, महंगाई कम होती है कि या नहीं, ये आप देखो। अगर नहीं करे तो फिर सत्ता से उनको आप हटा देना। ये तो 5 साल का मामले है। इसलिए मैं अनिल श्रीवास्तव आप सभी से अपील करता हूँ, राष्ट्रीय जन कल्याण समिति की ओर से श्रमिक नेता, कि आप मेरे बातों को आप सोचो, विचारो और तब आगे बढ़ो। नहीं गरई मछली हैं लोग, कब बदल देंगे अपने स्वार्थ की वजह से। इन स्वार्थियों को पहचानने का काम करो और भुलावे भटकावे मचाओ। धन्यवाद। मैं अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता, बिहार।